हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, नमस्कार। वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हुआ हूं कि कोविड-19 महामारी के कारण जैसा कि सुनाई पड़ रहा था कि आपके पाठ्यक्रम को 30% कम करने की शासन की मंशा थी। शासन ने उस पर अपने विशेषज्ञों की समिति भी बनाई थी और उन विशेषज्ञों की समिति ने अपना रिपोर्ट शासन को सौंप दिया है और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब आपके हिंदी और सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम 30% कम कर दिए गए हैं, चाहे वो काव्यांजलि के हों, गद्य गरिमा के हों, कथा भारती के हों या संस्कृत दिग्दर्शिका के हों। सब में से कुछ न कुछ पाठ माइनस कर दिए गए हैं या हटा दिए गए हैं। अब आपको नए पाठ्यक्रम के हिसाब से अपने अध्ययन की रूपरेखा बनानी है, उसी के अनुसार पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी होती रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और YouTube चैनल पर आपके लिए निरंतर किसी न किसी अध्याय या किसी न किसी उसके टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको पहुंचा रहे हैं। आप उसे भली भांति देख रहे हो, समझ रहे हो, निश्चित रूप से आपको अच्छा प्राप्त हो रहा होगा। किंतु विद्यार्थियों, एक बात और आपसे कहनी थी। सुभाषित का एक श्लोक है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जैसे एक एक बूंद जल के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से सब प्रकार की विद्याएं, धर्म और धन धीरे धीरे संचय करने से ही एकत्रित होते हैं। जो वीडियो हमारे डाले जा रहे हैं उसको अगर आप इस सोचो कि परीक्षा आएगी तो हम एक साथ देख लेंगे, समझ लेंगे, प्रिय विद्यार्थियों, तब आपके लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। इसलिए जो वीडियो पढ़ रही है उसे धीरे धीरे एक एक करके निरंतर देखते जाइए, निरंतर अभ्यास में बने रहिए। निरंतर संचय करने से ही विद्या एकत्रित होती है और अगर आप निरंतर देखते रहोगे तो निश्चित ही आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आपको अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो। तो चलिए, जो आज आपका 30% सिलेबस कम किया गया है, आज हम उस पर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सिलेबस आपका कम किया गया है और अब आपको क्या पढ़ना है। प्रिय छात्रों, सामान्य हिंदी कक्षा 11 के पाठ्यक्रम को कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन न हो पाने की स्थिति में शासन ने सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 3% पाठों को कम कर दिया है। ये पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है और सामान्य हिंदी अर्थात विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग के छात्र सामान्य हिंदी का अध्ययन करते हैं। विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के छात्र जो अध्याय उनके सिलेबस से, उनके पाठ्यक्रम से कम कर दिए गए हैं उन पर क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। गद्य हेतु जो निर्धारित पाठ्यक्रम है अर्थात जो आपके निबंध हैं, उन निबंधों में राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब निबंध अब हटा लिया गया है। इस वर्ष आपको इसका अध्ययन नहीं करना है, इसलिए इस अध्याय के सामने क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए। कविवर बिहारी काव्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसमें कविवर बिहारी के भक्ति एवं श्रृंगार के जो दोहे हैं ये आपके पाठ्यक्रम से हटा लिए गए हैं, इस पर भी आप क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए। इसका अध्ययन अब आपको इस वर्ष नहीं करना है। कथा साहित्य में जो आपकी कहानियाँ दी गई हैं उसमें से 2 कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम से हटा ली गई हैं। यशपाल की समय कहानी
और भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी, ये आपको इनका अध्ययन नहीं करना है। इनको आप क्रॉस का चिन्ह अपनी पुस्तक पर आगे लगा लीजिए। इस वर्ष आपको ये 2 कहानियाँ नहीं पढ़नी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत दिग्दर्शिका में जो आपके संस्कृत के अध्याय हैं, उसमें से लोभः पापस्य कारणम, ये इस वर्ष के लिए आपके पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। इस पर भी आप क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए। इसको आपको इस वर्ष अध्ययन नहीं करना है, अर्थात वर्ष 2020-21 के लिए आपको इसका अध्ययन नहीं करना है। संस्कृत और हिंदी व्याकरण से संबंधित जो सिलेबस था, पाठ्यक्रम था, उसमें संज्ञा रूप, शब्द रूप में राजन, जगत और सरित, इन 3 शब्द रूपों पर आप क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए। इनको आपको इनका अध्ययन इस वर्ष नहीं करना है। इसके अलावा सर्वनाम रूपों में से सर्व, इदम और यद, इन 3 सर्वनाम रूपों पर आप क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए। इस पर भी, इसका भी आपको अध्ययन नहीं करना है। इसके अतिरिक्त हटाए गए पाठों अर्थात 30% जो आपका पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, और उसके बाद जो 70% पाठ्यक्रम बच रहा है, वह निम्न प्रकार से हैं और उनका अंक विभाजन भी निम्नलिखित प्रकार से है। इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड का में गद्य, पद्य, खंड काव्य और नाटक और कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड खा में संस्कृत के गद्य, पद्य और फिर निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण और पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, खंड का भी 50 अंक का होगा और खंड खा भी 50 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। उनका अंक विभाजन कुछ इस प्रकार से होगा। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग, प्रवर्तक, लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 अंक का होगा, अर्थात 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 1-1 अंक के। इसी प्रकार हिंदी काव्य साहित्य के विकास से संबंधित विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 5 प्रश्न होंगे और सभी 1-1 अंक के होंगे, अर्थात 5 अंक का होगा। तो 10 अंक का आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, 5 अंक गद्य भाग से और 5 अंक काव्य भाग से आपसे पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जो गद्यांश हैं, जो निबंध हैं, उन निबंधों पर आधारित एक निबंध दिया जाएगा, गद्यांश उसका दिया जाएगा और उस पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। कुल 10 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, इसी प्रकार से जो कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में, उसमें से कविताएं की एक पद्यांश दिया जाएगा और उस पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से 10 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ और पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द के अंतर्गत आपको लिखना है। ये भी 5 अंक लेखकों के लिए और 5 अंक कवियों के लिए, 2 जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपको लिखने होंगे। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 अंक का होगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक जो हैं, उसकी कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, ये भी अधिकतम शब्द सीमा 80 है। इस पर भी आपको 1 प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी 5 अंक का होगा। इस प्रकार से आपके अंक विभाजन में खंड का हो गया। खंड खा में भी 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। आपके
संस्कृत दिग्दर्शिका में गद्यांश और श्लोक दोनों हैं, तो गद्यांश पर का भी आपको अनुवाद करना होगा और श्लोकों का भी अनुवाद करना होगा। और अनुवाद कैसा होगा? संदर्भ सहित अनुवाद होगा। तो 2 अंक इसके जो है संदर्भ के प्राप्त होंगे और 5 अंक अनुवाद के, 2 अंक संदर्भ के, 5 अंक अनुवाद के, अर्थात कुल 7 अंक, कुल 14 अंक आपको संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठों से प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, ये 2 अंक का होगा। लोकोक्तियां होंगी और मुहावरे होंगे। संधि जो आपके सिलेबस में है दीर्घ, गुण, यण, अयादि, इनमें से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद करना होगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का होगा। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान आपको करनी होगी, ये भी 2 अंक का होगा। शब्द रूपों में से आपको पूछा जाएगा और कौन से विभक्ति के हैं, किस वचन के हैं, आपको बताना होगा और 1-1 अंक 2 अंक के होंगे। जैसे आत्मन और नामन 2 शब्द रूप आपके सिलेबस में हैं। अगला प्रश्न होगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। 2 समानार्थी शब्द दिए जाएंगे, उसमें आपको उनका सूक्ष्म अंतर भी आपको छांटना है कि उनका सूक्ष्म अंतर क्या होगा। ये भी आपको 2 अंक का इससे प्राप्त हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द दिया जाएगा, उसके 2 अर्थ आपको बताने होंगे, ये भी जो है 2 अंक का आपको प्राप्त होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द, 2 शब्द दिए जाएंगे, दोनों का आपको उत्तर देना होगा, ये भी 2 अंक के आपके होंगे। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, अर्थात आपको वाक्य दिए रहेंगे और उसमें लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी संबंधी कुछ न कुछ त्रुटियां रहेंगी। आपको उन त्रुटियों को सुधार कर लिखना है। इस पर 2 वाक्यों का त्रुटि मार्जन आपको करना होगा। दोनों के 1-1 अंक, अर्थात कुल 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। रस में आपके सिलेबस में श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस है। श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत, इन रसों पर आप टिक का निशान लगा लीजिए, ये आपके सिलेबस में है। इनका लक्षण और उदाहरण लिखना है। लक्षण का अर्थ है परिभाषा और फिर उनके उदाहरण देकर आपको समझाना है। इसके आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, 1 अंक परिभाषा के और 1 अंक उसके उदाहरण के। अलंकार में जो आपके सिलेबस में अलंकार है, इस पर भी आप सही का टिक लगा लीजिए। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह, ये अलंकार आपके सिलेबस में है, इस पर आप टिक का निशान लगा लीजिए। अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी परिभाषा और उनका उदाहरण लिखना होगा। ये भी 2 अंक का आपको, इसका अंक विभाजन 2 अंक इस पर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, छंद में मात्रिक छंद जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, इन पर आप सही का टिक लगा लीजिए। ये आपके पाठ्यक्रम में है। चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, ये इनकी परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना होगा। परिभाषा का 1 अंक और उदाहरण का 1 अंक, इस प्रकार से 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। पत्र लेखन में नियुक्ति या आवेदन पत्र से संबंधित या किसी बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का लिए आवेदन पत्र या अपने नगर या गांव की सफाई है संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर आप सही का टिक लगा लीजिए, आपके सिलेबस में है। ये 6 अंक का होगा। निबंध, विज्ञान, वाणिज्य, निबंध में विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि एवं सामाजिक चेतना पर आधारित, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित निबंध पूछे जाएंगे। ये आपको 9 अंक देंगे, इसलिए इनकी तैयारी भी आप अच्छे तरीके से किए रहिए। जो पाठ अब आपके सिलेबस में है, इन पर आप टिक लगा लीजिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय आपके पाठ्यक्रम में है, इस पर आप सही का निशान लगा लीजिए। जैसे आपने अभी पहले क्रॉस का चिन्ह लगाया था, वैसे अब इन पर जो आपको पढ़ने हैं, इस पर सही का चिन्ह लगा लीजिए।
गद्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य, राहुल सांकृत्यायन की अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और सड़क सुरक्षा भी एक अध्याय आपके सिलेबस में है। इनको आप सही का टिक लगा लीजिए, ये सभी आपको पढ़ने हैं। काव्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक अर्थात जो कविताएं और कवि आपके सिलेबस में हैं वह है संत कबीरदास की साखी और पदावली आपको पढ़नी है, सूरदास की विनय वात्सल्य और भ्रमर गीत से संबंधित पद आपको पढ़ने हैं, गोस्वामी तुलसीदास की भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका आपको पढ़नी है, महाकवि भूषण का शिवासौर और छत्रसाल प्रशस्ति। इस प्रकार से 4 कवियों और उनकी रचनाओं का अध्ययन आपको करना है। इस पर आप सही का टिक अपनी पाठ्य पुस्तक में लगा लें। इसी प्रकार कथा साहित्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, जो कहानियाँ आपके सिलेबस में हैं, 2 कहानी आपको मात्र पढ़नी है, प्रेमचंद की बलिदान और जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप। इन दोनों कहानियों को आप लोग अच्छे तरीके से इनका सारांश, इनका उद्देश्य, इनके पात्रों का चरित्र चित्रण अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इन पर आधारित 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके सिलेबस में जो नाटक है वो नाटक गरुड़ ध्वज है। इसके लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ये नाटक आगरा, फतेहपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर जनपद के लिए निर्धारित है। तो ललितपुर के विद्यार्थियों के लिए तथा फैजाबाद के विद्यार्थियों के लिए, अन्य जनपदों के विद्यार्थियों के लिए गरुड़ ध्वज नाटक को ही पढ़ना है। इसके अलावा आप अन्य किसी नाटक को नहीं पढ़ेंगे। इसी प्रकार खंड ख में जो संस्कृत दिग्दर्शिका के निर्धारित पाठ आपके सिलेबस में हैं, वह 5 पाठ आपको केवल पढ़ने हैं। 5 पर आप सही का निशान लगा लें। सामान्य हिंदी के विद्यार्थी वंदना, प्रयागा, सदाचारोपदेश, हिमालय और गीतामृतम, इन 5 पाठों के आगे आप अपनी पाठ्य पुस्तक पर सही का निशान लगा लें। इन्हीं 5 पाठों का अध्ययन अब आपको करना है। तो विद्यार्थियों, आपको जो अध्ययन करना है और जो अध्ययन नहीं करना है उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आप इसे अपने साथियों को भी बताएं, उनको भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें, जिससे उन्हें अपने पाठ्यक्रम को जानने समझने में सुविधा हो तथा वह अपनी हिंदी की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। धन्यवाद।